अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बुरैर, आप देख रहे हैं हमारा चैनल टीचर टेक्नीशियन। और आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 3.3 और इसके हम शुरू करने वाले सिंप्लीफाई के क्वेश्चन के। सबसे पहले सिंप्लीफाई किस तरह होती है, अगर हमारे पास कोई चीज अंडर रूट या क्यूबिक रूट या किसी भी तरह के रूट में हो, या सर्च भी बोलते हैं इस चीज को। तो यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन जब बिगिन होता है, पहले थोड़ा सा पेपर थोड़ा सा खराब हुआ है क्योंकि यहाँ पे पहले कुछ और काम हो रहा था। सबसे पहले क्वेश्चन लिख दो। 81 x की पावर है हमारे पास -8 और z की पावर है 4। अच्छा, मैं ये बताता चलूं क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले डिफाइन किया था, यहाँ पे जो रूट की पावर होती है, जो भी आपके रूट की साइड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये वो पावर आपकी 1 में होती है। जैसे अगर आपका क्यूबिक रूट है, यहाँ पे पावर 3 लगी हुई है तो 1/3, यहाँ अगर 4 लगी है तो 1/4, अगर यहाँ n लगा हुआ है तो 1/n। इट मीन कि यहाँ पे कोई भी n का मतलब नंबर कुछ भी हो, चाहे 5 हो 6 हो, वो पावर 1 में कन्वर्ट हो जाएगी। और फिर जो वैल्यू होगी इसके अंदर मौजूद, यानी इस बॉक्स के अंदर, उन सब पे वो चीज अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे जो पावर है, फोर्थ पावर है, यानी 81 की पावर 1/4। फिर अगला बॉक्स में क्या आ जाएगा, -8x की पावर और 1/4। फिर अगली चीज है हमारे पास z की पावर पहले से 4 है और उसकी पावर 1/4 लग गई। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, देखें, अगर 81 की बात हो तो 81 एक तरह से देखा जाए 3 की पावर 4 होता है। 3 की पावर 4 किस तरह से हमने डिवाइड किया और 3 बार 3 आया, ये हमने एलसीएम निकाला। एलसीएम कहते हैं, प्राइम फैक्टर कह सकते हैं इसका, क्योंकि एलसीएम 2 या 2 से ज्यादा चीजों में निकलता है। 3⁴ 1/4। यहाँ पे अब दोबारा बता देता हूँ ये स्टेप, 1/4 और z⁴ और 1/4। अच्छा, 1/4 से 1/4 कैंसिल, सिर्फ z रह गया। 4 से 4 कैंसिल, यहाँ 4 1 जा 4 2 जा, इट मीन 3 बचा। यहाँ पे x⁻² -2 बची और यहाँ पे खाली z⁻² 1 बची। -2 अगर हमारे पास पावर कोई नेगेटिव आ रही हो तो उसे कन्वर्ट किस तरह करते हैं, तो ये रूल देखना आप अर्थमेटिक में, सिंपल ज्योमेट्री, वो अलजेब्रा में ये होता है कि अगर x की पावर यहाँ पे 2 है, अगर मैं 1/x की पावर कर दूंगा तो -2 हो जाएगी। यानी हम लोग अगर किसी चीज को मल्टीप्लाई से, फर्ज करें यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर मल्टीप्लाई से डिवाइड में ले आते हैं तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाती है। और अगर पावर नेगेटिव -2 है, इसको 1/, में कर दूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगी। यानी पावर जो पावर प्लस में है वो नीचे जाके नेगेटिव हो जाएगी और जो नेगेटिव में है वो नीचे जाके प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, x² यानी माइनस का, इसको हम ले जाएंगे नीचे और ये नीचे जाके प्लस का x² बन जाएगा। यहाँ पे इस सवाल का आंसर खत्म, ये पहला सवाल था। ऐसे जल्दी जल्दी दूसरा तीसरा से सवाल करते हैं। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 जो हमारे पास है थोड़ा सा अलग है। 256, a की पावर कितनी है, 6 है, b की पावर 12 है और c की पावर है 9। अगेन हमारे पास यहाँ पे क्यूबिक रूट लगा हुआ है, यानी अब हम क्या कर सकते हैं, देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग इसको क्यूबिक रूट में रख लेते हैं, 256 को, इसको क्यूबिक रूट में सॉल्व करना ज्यादा आसान होगा और बाकी सब पे इंडिविजुअल पावर अप्लाई कर देते हैं। माना चीज सेम ही होगी लेकिन थोड़ा सा उसमें अल्फाब्रेट में इजिली सोल्यूशन करने का काम आ जाता है। a की पावर 6 1/3, b की पावर 12 1/3, c की पावर 9 1/3। यहाँ पे क्या हो गया, 3 1 जा 3 2 जा, 3 1 जा 3 4 जा, 3 1 जा 3 3 जा। अब 256 का हम लोग निकालते हैं प्राइम फैक्टर, यानी डिवीजन करके। ये हमारे पास 128, ये हमारे पास 64, 32, 16, 8, 4, 2, ये सब हमारा 2 से डिवाइड होता रहता है। एक तरह से देखा जाए तो मुझे ये चीज बात से भी याद है क्योंकि बाइनरी नंबरिंग में ये बहुत ज्यादा काम आती है। हमारे पास 2 2 4 2 6 2 8, यानी 8 2 मौजूद हैं। हम लोग इसको किस तरह लिख सकते हैं कि यहाँ पे एक लिख दें और 8 2 लिख दें, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 4 2 6, अगेन 2 और यहाँ पे क्या रह गया, a की पावर 2, b की पावर हमारे पास कितनी रह गई है 4, c की पावर रह गई है 3। ओके, c की पावर 3 रह गई है और हमारे पास क्या बचा है भाई, अब यहाँ पे क्यूबिक रूट है। क्यूबिक रूट की प्रॉपर्टी ये होती है अगर 3 3 का पेयर हो तो वो बाहर आता है। जैसे 3 2 बाहर आ गए और 3 2 बाहर आ गए, अंदर क्या बचा 2 × 2 और बाहर क्या हो गया
2 मल्टीप्लाई बाय 2, एक 2 का पेयर ये वाला, एक 2 का पेयर ये वाला, अंदर बचा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, वो क्यों नहीं आ पाया, क्योंकि क्यूबिक रूट है, क्यूबिक रूट में 3 के पेयर बनते हैं, a रेज टू पावर 2, b रेज टू पावर 4, c रेज टू पावर 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 4 क्यूबिक रूट अंदर 4 और a की पावर 2, b की पावर 4, c की पावर 3। ये हमारा होगा आंसर। ये हमारा था क्वेश्चन 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं जल्दी से। आलो क्वेश्चन नंबर 3 तो सदा आसान है। यहाँ पे 7 लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है 1 to 8, यानी आपको क्या चेक करना है, आपको सॉल्व करना है इस चीज की वैल्यू को। इस चीज की वैल्यू हम यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक क्या बोला था, 2 की पावर 1 to 8 किसके बराबर होता है भाई, 2 की पावर 1 to 8 बराबर होता है 62 के। 2 2 4 2 6 7 और यहाँ 7 लिखा हुआ है। यहाँ पे 7 के 7 में से 7 का पेयर बनेगा। जितनी यहाँ की पावर हो, यानी जितनी आपके रूट की पावर हो, उतना आपका अंदर का पेयर बनेगा और आंसर आ जाएगा खाली 2। या दूसरे तरीके हम इसको किस तरह कर सकते थे, यानी और करके मैं बता देता हूँ मेथड दूसरा क्या होता। दूसरा मेथड ये होता कि 1 to 8 अपॉन 1 अपॉन 7। 1 अपॉन 7 तो सॉल्व जाहिर सी बात किस तरह होता है, 2 रेज टू पावर ये क्या है, 2 रेज टू पावर 7 और 1 अपॉन 7, 7 से 7 कैंसिल, 2 आंसर बचता। तो ये हो गया हमारे सवाल नंबर 3। अब पेज मोड़ते हैं और मेन सवाल की तरफ आते हैं जो हमारे पास सादा बुक में आते हैं। लेकिन पहले मैं सवाल नंबर 6 करवाऊंगा, फिर बाद में करूंगा सवाल नंबर हमारा कौन सा 5। सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 की अगर बात की जाए तो हमारे पास लिखा हुआ है अंडर रूट 21 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 28 और नीचे क्या है 1 to 1। सॉल्यूशन सॉल्यूशन करना शुरू हुए हम लोग। ये हमारे पास क्या होता है 21 3 जा 7 जा, यानी इसके 3 और 7 फैक्टर बनते हैं। 28 क्या होता है, ये हमने लिख दिया 7 मल्टीप्लाई बाय 3 या 3 मल्टीप्लाई बाय 7, कुछ भी लिख सकते हैं। ये होता है 7 मल्टीप्लाई बाय 4। इसका अगर रूट निकालें 1 to 1 तो ये पहले से ही 11 होता है, यानी 1 to 1 का रूट निकालेंगे अब 11 बन जाएगा। अगेन नेक्स्ट स्टेप मैं यहां दे रहा हूं ताकि हमारे पास पेज का थोड़ा बचे और सवाल आगे कर पाए। यहां पे हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, हमने एक रूट में सारी वैल्यू लिख दी। 7 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 4। 4 का अगर निकाला जाए तो 4 क्या होता है, 4 होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ओके, और नीचे 11। यहां पे पेयर किस चीज का बन रहा है, एक 2 का और 2 7 का। अंदर क्या चीज हो जाएगी 3, यानी इसका आंसर हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं 7 2 बन गए और 2 2 बन गए, यानी 7 मल्टीप्लाई बाय 2 अंडर रूट 3 अपॉन 11। आगे अगर देखा जाए तो 7 मल्टीप्लाई बाय 2 14 अंडर रूट 3 अपॉन 11 इज द आंसर। याद रखिएगा पेयर कैसे भी बना सकते हैं, पेयर के लिए जरूरी नहीं है पास पास हो, क्योंकि अगर मैं इसको अरेंज करके भी लिख देता, ये इसको लिख देता 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तब भी आंसर सेम आता, क्योंकि मल्टीप्लाई में आप आगे पीछे कर सकते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 भी सेम होता है और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 भी, दोनों चीजें सेम ही आती हैं। ओके, अब पढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ कि 5 सवाल कौन सा होगा, कैसे होगा। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 6 मैंने पहले करवा दिया था, सवाल नंबर 5 हम बाद में कर रहे हैं ताकि हम लोग इस चीज को थोड़ा डिटेल में समझ सकें। यहां पे पावर आ गई 3 और यहां पे पावर आ गई 1 to 5 रेज टू पावर 2 और मल्टीप्लाई बाय 8 अगर देखा जाए उसके ऊपर पावर बाद में डाली जाएगी। और नीचे यहाँ पे अलग सी चीज दी हुई है, बिल्कुल इन लोगों ने खत्म करने वाली बात करी है, किस तरह बताता हूं कि नीचे दिया हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाय 32 और इन दोनों पे दिया हुआ है स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पे रूट दिया हुआ है, स्क्वायर से तो रूट ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा भाई। ऊपर क्या हो रहा है, ऊपर इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर अगर हम लोग पावर इंडिविजुअल अप्लाई कर दें किसी के ऊपर तो हम लोगों की पावर किस तरह होगी ये भी देख लेते हैं। यहां लिखा हुआ है 1 to 5, ओके, इसके ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं या फिर अभी स्क्वायर रखते हैं बाहर। और हम लोग क्या कर रहे हैं, इसकी पावर कितनी थी, इसकी पावर थी 1/3, तो इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं 1/3 से। सही है, क्यों, क्योंकि स्क्वायर यहां पे मौजूद था और पावर 1/3 मौजूद थी। बाकी मल्टीप्लाई 8 की पावर क्या 1/3, क्योंकि क्यूबिक रूट था यहाँ पे। इन दोनों को चेंज कर लिया, नीचे हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 32। अब इसको ऐसे ही रखते हैं,
अगला स्टेप मैं यहाँ पे नीचे कर रहा हूँ, किस तरह कि यहाँ पे अगर 1 to 5 को देखा जाए, 1 to 5 होता क्या है, वो हमारे पास होता है 5⁻³ फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3। किस तरह वो देख लेते हैं कि अगर मैं 1 to 5 को डिवीजन करूं 5 से, 25 फिर अगेन 5, तो 5 हमारे पास 3 पेयर बन गए, यानी 1 to 5 5⁻3। यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, सिर्फ क्या बचा 5⁻²। अच्छा, यहाँ बाकी हमारे पास एक 8 था। 8 क्या होता है 2⁻3 यानी 2 का क्यूब 1/3। यहाँ से ये कैंसिल, नीचे बचा 2 मल्टीप्लाई बाय 32। ऊपर अब क्या रह गया, ऊपर रह गया 5⁻² मल्टीप्लाई बाय 2 और 2 मल्टीप्लाई बाय 32। 2 से 2 कैंसिल, 5⁻² बनता है 25 और नीचे 32 इज द आंसर। तो ये था हमारे पास सवाल नंबर 5 जो खत्म हो गया। अब आते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। सवाल नंबर 8 हमारे पास देखा जाए सबसे लेंथी सवाल है और वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, तो इस चीज को मैं सॉल्व लाजमी करूंगा क्योंकि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और हो सकता है मैं ये आखिरी सवाल यही सॉल्व करूं बस। इस वाले सवाल को हम बाद में देखेंगे। इस वाले सवाल को पूरा कैलकुलेटर पे बेस करता है, लेकिन ये वाला सवाल नंबर 8 जरूर करूंगा मैं। सवाल नंबर 8 जो सबसे ज्यादा टिपिकल सवाल है इस क्वेश्चन का, 4 है, रूट इसके पास 6 है, मल्टीप्लाई बाय 27, इसके ऊपर जो रूट है वो क्यूबिक है यानी 3 का, मल्टीप्लाई बाय 16, इसके ऊपर हमारे पास सिर्फ अंडर रूट है। नीचे हमारे पास क्या है, नीचे हमारे पास है 180 और मल्टीप्लाई बाय 3 0.25। ये भी एक चीज सॉल्व करना मुश्किल होगी। 9 और 4th रूट। अब इसको सॉल्व किस तरह करना है, सबसे पहले आप इस चीज को समझें। ये जो चीज है 0.25, इसको आपका स्क्वायर निकालना ही मुश्किल है, रूट निकालना ही मुश्किल है और क्यूबिक रूट है और सिंपल कैलकुलेटर से हो भी नहीं पाएगा। तो हम लोग पहले बाकी सब चीजों को सॉल्व करते हैं। किस तरह देखते हैं कि क्या हो सकता है, क्या चीज क्या होती है। यहां पे सबसे पहले अप्लाई कर दिया कि हमारे पास 4 किसके बराबर होता है, 4 हमारे पास होता है 2⁻² के, और उसके ऊपर पावर क्या दली है भाई 1/6। जिसको समझ में नहीं आया तो मैं उसको बता दूं 4 किस तरह हुआ है भाई। 4 यहां लिखा है 2/2। इस तरह हम एलसीएम निकाल के हर एक की वैल्यू चेक करेंगे। 4 किसके बराबर है 2⁻²। फिर आता है यहां पे क्या है क्यूबिक रूट यानी 1/3। 27 किसके बराबर होता है, 27 बराबर होता है 3 बार 3 के यानी 3 का क्यूब, 3 का क्यूब आ गया। अच्छा, 60 किसके बराबर होता है, 60 नॉट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो 60 का हम प्रॉपर निकालेंगे ये वैल्यू। 60 को 2 से डिवाइड किया मेरे पास 30 आ गया, 30 को 2 से डिवाइड किया मेरे पास आ गया 15, 15 को 3 से किया तो मेरे पास आ गया 5, सॉरी 15 को 3 से किया तो 5 आ गया, और हाँ 5 को 5 से किया तो 1 आ गया। ओके, यानी 2 2 3 5। 60 की जगह क्या लिख सकते हैं भाई, एक अंडर रूट में लिख दूं मैं 2 2 3 5। अब 180 का निकालना, 180 का निकालने के लिए मुझे चाहिए थोड़ी सी स्पेस, और मैं क्या करता हूं भाई, मैं एक ले लेता हूं पेपर कोई पुराना और इसको 180 का आपको निकाल के दिखा देता हूं। 180 को अगर 2 से डिवाइड किया तो 90 आ गया, 90 को 2 से डिवाइड किया 45 आ गया, 3 से किया 15 आ गया, 15 को 3 से किया अगेन हमारे पास 5 आ गया, 5 को 5 1 से करेंगे, 2 इसके पेयर बन रहे हैं, 2 इसके पेयर बन रहे हैं, 5 अकेला बच रहा है। इट मीन 180 को हम किस तरह लिख सकते हैं, 180 को लिख सकते हैं हम लोग 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। बाकी क्या है भाई, बाकी हमारे पास क्यूबिक रूट 0.25, इसको हम नहीं छेड़ रहे हैं, इसको हम बाद में छेड़ेंगे। हाँ 9 को छेड़ सकते हैं। 9 क्या होता है, 9 होता है 3⁻² और उसके ऊपर पावर क्या दली है 1/4। अब देखें अब क्या सॉल्व हो सकता है। यहां पे 2 की पावर दली हुई है और यहां पे 6 है, 2 1 जा 2 3 जा, इट मीन हमारे पास जो 2 बचा है उसके ऊपर पावर रह गई है 1/3। 3 1 जा 3 1 जा, यहां पे क्या रह गया खाली 3, क्योंकि 3 से 3 पावर कैंसिल हो गई। यहां पे हमारे पास एक ग्रुप आ गया किसका,
2 का पेयर बन गया। अब ये रूट से बाहर आ सकता है, मल्टीप्लाई होके आ गया 2 बाहर रूट से। अंदर क्या बचा, अंदर बचा हमारे पास अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय 3, या 3 और 5 कुछ भी कर लो। यहां पे हमारा क्या पेयर बाहर आया, 2 2 के और 2 3 के पेयर बाहर आ गए। यानी इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और अंदर अंडर रूट की क्या बचा है, अंडर रूट 5। यहां से हमारे पास, पहले लिख लेता हूं फिर बाद में बताता हूं, ओके। फिर हमारे पास बचता है वही क्यूबिक रूट को हम लोग इस तरह लिख रहे हैं 1/2 1/3। और यहां पे हमारे पास क्या बच गया, 2 1 जा 2 2 जा, यानी 3 के ऊपर पावर 1/2। अब ये स्टेप अगर समझ लिया आप लोगों ने, नहीं समझा तो दोबारा रिवाइंड करके देखिएगा, वरना ये चीज आपके गले पड़ जाएगी भाई। जिस तरह मैंने क्रॉस कैंसिलेशन की है, सबसे आसान तरीका यही है कि इस तरह हो पाए। अब देखें 3 यहां पे मल्टीप्लाई और 2 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, ये कैंसिल इससे, 3 2 जा और 3 2 जा 2 3 जा, दोनों कैंसिल। अच्छा यहां देखें क्या है हमारे पास, अंडर रूट 5 है, यहां भी अंडर रूट 5 है, कैंसिल। यहां अंडर रूट 3, ये हमारे दोनों कैंसिल हो गए। किस तरह हो गए ये समझें, क्योंकि अगर मैं एक चीज पे लिखूं यहां पे कि अंडर रूट 3, या फिर मैं ऐसे लिख दूं कि 3 की पावर 1/2, तो दोनों चीजें बराबर होती हैं, अंडर रूट 3 या 3 की पावर 1/2, तब ये दोनों कैंसिल हो गए। और यहां पे अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 कैंसिल हो गए। अब हमारे पास सवाल की बहुत ही सादा सी सिचुएशन बची है। सिचुएशन ये है कि 2 की पावर 1/3 है और हमारे पास 0.25 की पावर 1/3 है। अभी भी ये कैलकुलेटर से, सादे कैलकुलेटर से सॉल्व नहीं हो सकता, साइंटिफिक चाहिए होता है। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों की पावर सेम है तो हम लोग एक ब्रैकेट में लिख देंगे 2/0.25 रेज़ टू पावर 1/3, 2 डिवाइडेड बाय 0.25। 0.25 से आप जब डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से तो आएगा आंसर 8 और 1/3 पावर है। अब 8 को किस तरह सॉल्व करना है वो देखें भाई। 8 क्या होता है, 8 होता है 2 की पावर 3, यानी 2 रेज़ टू पावर 3 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 2 आ गया, 2 इज द आंसर। तो ये था हमारा लास्ट सवाल जो हमने करने का सोचा था। इस सवाल की मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा कभी बनाने का हुआ तो। यहां तक मैंने सिंप्लीफिकेशन की एक्सरसाइज करवा दी है, नीचे के सवाल भी अगली वीडियो में करते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, और अभी तक नहीं दबाए तो बेल आइकन को दबा दें भाई। कब दबाएंगे, और आगे भी लेक्चर की वीडियो आने वाली है एक ही दिन में, ओके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।